मेरा नाम अंजलि है और मैं राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चियोक से बोल रही हूँ। मुझे शुरू से ही डांस का बहुत शौक है। मुझे खेल पसंद है, वो मेरा कबड्डी है। कबड्डी में भी मैं जाती हूँ। मेरे घर में दादू दादी और मेरे पापा की तो डेथ हो गई है और मेरी मम्मी मुझे तीसरी में छोड़ के गई थी जब मैं 3rd में पढ़ती थी। और मेरे 5 भाई है उसके मतलब और 2 मतलब एक बहन है। हम मतलब साथ रहते हैं और साथ ही खेलते हैं। और जैसे मतलब हम यहाँ पे मतलब बहुत खेला मतलब बहुत खेलते थे हम ये इधर। और क्या ना बोलते हैं, मेरा ये एम है, ये है कि मैं मतलब बहुत मतलब डांस करूं। मेरे पापा यही सोचते थे कि मैं डांस करूं और ये आगे जाए। इसीलिए जैसे ही 1 साल हुई तो वो उनकी डेथ हो गई थी। इसीलिए मतलब मुझे बहुत दुख हुआ कि वो कुछ बोलते थे मुझे, मतलब बहुत बोलते थे मुझे कि बेटा बहुत आगे तक जाना और बहुत अच्छा डांस करना, मतलब तू बहुत आगे तक जाएगी, मुझे पता है। तो मैं अब ये पता नहीं मुझे कि मैं आगे तक जाऊँ। अपने से मैं बहुत कोशिश करती हूँ आगे जाने की। और मतलब मैं स्कूल में मतलब 5 सितंबर के लिए भी डांस करती हूँ। मतलब 5 सितंबर होता है तो फंक्शन जो भी होता है तो मुझे टीचर्स मुझे बोलते हैं कि आप अंजलि आप डांस करोगे। टूर्नामेंट के लिए स्वागत के लिए भी मुझे ही बोलते हैं और कई भाषण वगैरह। इसीलिए वहाँ पे भी मैं ही जाती हूँ। मतलब स्कूल में जो भी होता है इसी मैं ही जाती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आत्माराम। हम दिल्ली के रहने वाले अंजलि का दादू हूँ जी। अंजलि को जी डांस का बड़ा शौक है जी। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है जी। तो घर में भी काम करती है, थोड़ी नाच गाने का काम उसमें ट्रेंड होती है जी। सारा काम करती है जी घर का से पूरा। भगवान से प्रार्थना करता हूँ फाइनल जीत के आई जी।
सर मैं सर घर में फ्री हो जाती हूँ, जैसे संडे सेकंड सैटरडे आता है, फिर सर मैं दादी और दादू के साथ खेत में जाती हूँ, खेत में काम करती हूँ, फिर घर आके अपनी मतलब स्टडी वगैरह करती हूँ और अपने भाइयों को भी पढ़ाती हूँ, घर बैठे पढ़ाती हूँ। और सर सबको मतलब सबके साथ, और घर पे भी खाना बनाने में हेल्प करनी है, और मतलब खेत में जाना, खाना वगैरह खेत को ही ले जाना, खेत से वापस ले आना। सर बहुत ही सर यहाँ पे मतलब बर्तन धोने सब कुछ सर, पूरे घर का काम सर हम ही कर लेते हैं। और सर एक बहन है सर, वो भी कर लेती है मेरे साथ हेल्प, और वो मतलब इनको पढ़ाती है। और सर मेरे भाई 5 है, मतलब एक मेरा रियल भाई है, और सर एक भाई है, एक बहन मैं हूँ, और मतलब एक भाई है मेरा सबसे बड़ा वाला, वो मतलब 10th प्लस टू क्लियर कर दी है उसने। और मतलब अब वो सेब के सीज़न पे रहता है, मतलब इस महीने उसका सेब का सीज़न पूरा हो गया है, इसीलिए वो घर में जो जितने पैसे उसके घर आते हैं वो घर में ही लगा लेता है। और बोल रहा था कि मैं गाड़ी लाऊंगा, मतलब हम कहीं बीमार हो जाते तो हमें जल्दी से गाड़ी करनी पड़ती है, इसीलिए वो ऐसे बोल रहा था कि हम ही अपनी गाड़ी ले आएंगे, हम खुद मतलब उस गाड़ी में आपको ले जाएंगे। इसीलिए जैसे बीमार हो जाते हैं यहाँ पे, एक दिन मैं भी बीमार हुई थी, बहुत हुई थी मैं बीमार यहाँ पर, फिर मैं मतलब बहुत ही यहाँ पे हमने सबको बोला कि गाड़ी है आपके पास, गाड़ी कर दो, सबने मना किया कि वो गाड़ी कहीं गई है, इसीलिए मेरे भाई ने बोला कि वो गाड़ी ले आ ले, मैं गाड़ी ले आऊँगा। मतलब सारा वो खर्चा, मतलब जहाँ जाती हूँ, अभी पापा सीज़न के लिए गए, मतलब बड़े पापा सीज़न के लिए गए हैं, सेब के सीज़न के लिए, तो जब वो आएंगे फिर वो मतलब यहाँ पे खाना पीना सब कुछ कर लेंगे, यहाँ का घर का भी है। नमस्कार जी, मैं अंजलि की दादी बोल रही हूँ। मेरा नाम पुष्पा देवी है, मैं तिलहू गाँव की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा नहीं रहा, तो इसको बहुत शौक है नाचने गाने की, शुरू से लेकर। छोटी सी बच्ची थी जी जब से ये इसकी शौक थी नाचने की। इसके पापा बोलते थे कि बेटा डांस कर, तो डांस करती थी बहुत अच्छे से। मैंने बोलो शो में जाना दादी, मैंने कहा हम वो फुल सपोर्ट करेंगे जितनी हमारे से होगी। मैं कहा शो में चली जा तू बेटा। तो डांस में गई है, स्कूल में भी करती है डांस, घर में भी करती है, अब शो में भी कर रही है। इसकी बहुत एक खुशी होगी जब ये आगे जाती है, तो खुश होती है। तब सोचते हैं हम कि आगे जाए तो ठीक है। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी करती है, पढ़ाई लिखाई भी करती है, शरारत भी करती है, घर में लड़ती है बच्चे के साथ कि तुम भी सीखो, कुछ पढ़ना लिखना सीखो और करो काम तुम भी कुछ। तो एक छोटे बच्चे ये तो ऐसे ही रहते हुए खेलने कूदने लगे हुए, तो ये रहती है। एक काम भी घर का भी करती है और स्कूल का भी करती है जी।
और डांस भी सीखती है, घर में भी सीखती है। अकेले से कोई सिखाने वाला नहीं है, खुद ही सीखती है, कोई नहीं जी सिखाने वाला। ये तो छोटी जैसी थी जब इसके पापा की डेथ हो गई, तो 26 साल का था वो इसका पापा जब उसकी डेथ हो गई। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी पोती आगे तक जाए। नमस्कार जी, मेरा नाम ईशान है। मैं जिला स्कूल में पढ़ता हूँ। अंजलि मेरी बड़ी बहन है। मैं एट्थ क्लास में पढ़ता हूँ। अंजलि को बहुत ज़्यादा डांस का शौक है और वो जब भी देखो डांस करती रहती है और घर का काम भी करती है। मेरी बहन मेरी स्टडी में भी हेल्प करती है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बहन फाइनल जीत के। अध्याय में हमने भारत में व्याप्त कुछ प्राकृतिक संकटों और उनके मदन के उपयोग की चर्चा की है। इस अध्याय में हम मानव प्रेरित कुछ सामान्य संकटों और उनको रोकने के उपायों के विषय में पढ़ेंगे। जनविषकारी आयुध। जनविषकारी आयुध से जीवन संपत्ति और पर्यावरण को भारी हानि होती है। इस पद में आयुधों के कई प्रकार शामिल हैं। इनमें नाभिकीय, जैविक, रासायनिक और रेडीमेड अस्त्र का शामिल है। यह विवाद का विषय है कि इस पद का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ। 1937 में स्पेन के रगवेनिक की हवाई बम वर्षा के संदर्भ में है, या 1945 में नाभिकीय आयुधों के सर्वर हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराने के बाद शीत युद्ध से गुजरते हुए इस पद का अधिकतर प्रयोग किया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा सन 2003 में इराक़ पर हुए हमले के बाद से इस पद का व्यापक प्रयोग होने लगा है। नाभिकीय दुर्घटनाएं। नाभिकीय आयुध
विस्फोट के प्रकार का आयोत है। इससे विनाश शक्ति विखंड की नाभिकीय प्रकृतियां या विखंडन और सलन के संयोग में से मिली जाती है। परिणामस्वरूप और एक नाभिकीय आयुध कम प्रभाव के साथ ही बड़े हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चाची चाचू से मिलाती हूँ आपको। तो ये मेरी चाचू चाची है। ये मतलब जब हम स्कूल जाते हैं, मतलब कहीं मैं मतलब जाती हूँ, अपने दूसरे चाचू है मेरे, वो मतलब सिंखुरी में रहते हैं। और ये जब मैं घर पे नहीं होती, कई बार ये मेरी स्कूल की ड्रेस भी धो देते हैं। मतलब बहुत हेल्प करते हैं ये मेरी। जैसे मतलब कई बार मेरे साथ भी जब मैं इनके साथ इनकी हेल्प करने जाती हूँ, घास बनाने जाती हूँ, मतलब घास ढोने भी जाती हूँ, मतलब लाने भी जाती हूँ, मतलब गायों के साथ भी जंगल को जाती हूँ इनके साथ। मतलब चाचू भी मेरी बहुत हेल्प करते। चाचू बोलते हैं कि मैं भी नाचता हूँ तेरे साथ, मैं भी नाचता हूँ। चाची बोलते हैं मेरी कि तू बहुत अच्छा डांस करती हो, मैं भी आती हूँ। मतलब जब मैं डांस सीखती हूँ घर पे, मतलब ये मेरे बीच में आ जाते हैं नाचने, और मैं इनको सिखा देती हूँ, ठुमके लगाना सिखा देती हूँ। और ये बहुत ही मेरे साथ जब मैं डांस करती हूँ फिर भी मेरी बहुत मदद करते हैं। कि ये पहले भी ठुमके लगाते थे, अभी मुझे ठुमके सिखाते हैं मुझे लगाने की, ऐसे ऐसे लगा तू ठुमके। और हम ये बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। और चाचू भी बहुत चाचू बोलते हैं बहुत ही प्यार करते हैं। स्टार्टिंग से लेकर जब मेरे पापा की डेथ हुई तो इनको बहुत बुरा लगा। फिर ये मेरे साथ ही जो भी एक भी कमी नहीं रहने देते, ये मेरे पे बहुत प्यार देते हैं, बहुत खुशी से रहते हैं। जैसे स्कूल जाना हो, मीटिंग होती है, तो ये आंटी और चाचू मेरे साथ आ जाते हैं मीटिंग के लिए। तो पेरेंट्स तो मेरे से दूर रहती है, इसीलिए मेरी चाची भी आती है, चाची आती है मेरी।
मुझे पता चला कि मेरे स्कूल में एक एचडी की टीम आई थी। उन्होंने बोला था कि ये फॉर्म भर के आपको मतलब आपको कॉल आएगी, ये मतलब अपना नंबर सब कुछ अपना एड्रेस मतलब वो सब कुछ तो लिखा था मैंने उसमें, मतलब पूरा फॉर्म भरा था। उसके बाद उनकी कॉल आई, फिर उसके बाद मैं मतलब उसके जब उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि इधर आना है, बस सबसे पहले राउंड में तो मुझे फीस नहीं लगी। सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब अंदर से बहुत ही खुश थी मैं कि मैं KKHD शो में जा रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं मतलब यही मान के चलती थी कि सबसे पहले अपने मन में यही सोचती थी कि बस मैं अपने पापा का सपना पूरा। मेरा फर्स्ट राउंड भी ठियोग में हुआ था और सेकंड भी ठियोग में ही हुआ था और थर्ड शिमला में हुआ था, फोर्थ भी शिमला में ही हुआ था। फाइनल में पहुंच गई हूँ मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मैं फाइनल भी जीत के आऊँ और मैं अपने पापा का और दादू दादी का सपना पूरा कर सकूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने दादू दादी का और पूरे फैमिली का जो मुझे डांस में सपोर्ट कर रहे हैं। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और पूरे KKHD का, जिन्होंने मेरा टैलेंट दिखाने के लिए एक मौका दिया। थैंक यू KKHD।